अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ क्लास हमने स्टार्ट की हुई है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 1.2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वीडियो का लिंक दिया गया होगा, आपको वहां जाके क्लिक करके आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। 2-3 वीडियोस हैं मेरी। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हमने वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब लिखा हुआ है 13/4 प्लस √3। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे? रैशनलाइज सवाल है। ठीक है, रैशनलाइज करना है। वो कहता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है। ठीक है, कोई भी रकम हो सकती है, वो नोमिनेटर होता है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये हर सवाल में आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे? ठीक है, इस सवाल को हल करने का तरीका देखें। सॉल्व। ठीक है, ये वैसे के वैसे। ठीक है, 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है, ये जो रकम डिनोमिनेटर में दी गई है इसको 2 बार लिखेंगे। ऐसे समझो उसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, 4, और जैसे कॉन्जुगेट आपको पता है कि जब प्लस होता है तो वो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? -√3/4 -√3। बस यही कुछ है, बाकी सिंप्लीफाई है आपके सामने है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसको देखें, इसको हम वो जो है ना, अब इसको देखें 13, इसको ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -√3। ये देखें ओवर। अब इसको देखें, ये हमारे पास आपको कोई फार्मूला याद नहीं आता? ये देखो, ये वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हम कैसे खोलते थे? ठीक है, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। ये देखें, तो ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है। ये देखो, इसको आप a समझ लो, ठीक है ना, इसको आप b समझ लो, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो। वही कि मेरे में एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस, अब इधर क्या है? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर आपके पास ये है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब अगला स्टेप 13, ये वैसे का वैसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये देखें, 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? 16 आएगा। ये आपको पता है, ये इससे कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिल कैसे होता है मैं आपको बताऊँ। ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके पास इधर पावर में क्या है? 2 है, तो 2 इधर 2 से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम 3 लिखेंगे इधर। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें, तो ये तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 13, ये वैसे का वैसा -13। ठीक है, और अब इसमें से 16 में से 3 गया है, कितना? 13। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये देखिए 13 से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? 4 -√3। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है।
आपके पास क्वेश्चन दिया गया था 13/4 प्लस √3। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। वो कह रहे थे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। वैसे भी नीचे वाली जो रकम होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाली रकम जो होती है उसी के साथ जो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई लगा के नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में रकम होती है, कोई भी रकम होती है, तो उसको आप मल्टीप्लाई लगा के उसका जो पॉजिटिव का साइन होता है उधर माइनस आ जाता है, अगर माइनस का साइन होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, यही फर्क है। ठीक है, तो इसने इधर माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली रकम जो भी होती है उसके हमने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। साइन हम चेंज कर दिया, फिर ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई। हमने कहा ये दोनों चीज़ें हमने पावर फार्मूले में पढ़े हुए हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 13, ये वैसे के वैसे 4 माइनस √3 आ गया ओवर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हम ए इसको कह रहे हैं और बी इसको कह रहे हैं, ए इसको और बी इसको जब बंद करते हैं तो ए का स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस हमारा फार्मूले वाला है, और √3 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला वैसे के वैसे आ गया, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस, और ये √, से कैंसिल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि √, जो होता है ना वो 1/2 के बराबर होता है, और उसके पावर ऊपर पावर लगी हुई थी, इसलिए हमने 2 से कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो अंदर 3 था, इसमें 3 बच गया, और 16 में से 3 गए 13, और 13 ऊपर से बचा हुआ था, तो 13 का कैंसिल, 4 माइनस √3, तो आपके पास क्या बच गया 4 माइनस √3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, वही तरीका बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, आपको फिर भी समझा देता हूँ। √2 प्लस √5 ओवर √3, इसका भी रेशनलाइज करना है। तो आपके अब उधर देखें, आपके पास दो नंबर थे, ठीक है ना, तो 2 डिजिट थे। अब इधर क्या एक है आपके पास। ठीक है, तो अब इसका कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइज आप अगर एक है तो आप एक ही रकम के साथ रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसके साथ, अब आपको पता है ये इसके साथ और ये इसके साथ, सिंपल है। तो √3 दोनों के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस √5 ओवर। ठीक है, ये आप देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई खाएंगे तो आपको पता है कि ये इसका दोनों का स्क्वायर हो जाए। इसकी पावर और इसकी पावर एक है ना, तो इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। ज़रा में हमेशा पावर ऐड होती है। ठीक है, जैसे ये देखें, a मल्टीप्लाई a, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, तो हमेशा मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ठीक है ना, a की पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो बेसिक है, आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब देखें, इसको आगे करते हैं। अब आपको पता है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का साइन है, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ये इससे कैंसिल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 बच गया। अब उसके बाद अगला स्टेप, अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा पास आपके पास √6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6 प्लस, अब इसको देखें, इसके भी ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 15 ओवर। ठीक है, ओवर क्या आएगा 3। बस यही आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी वेरी वेरी इजी है। आप ये देखें, √2 -1 और √5, फिर वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई लगा के, अगर नीचे एक रकम है तो एक ही लगा दें। ये देखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये इसके साथ आपको पता है ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये देखें, पहले मैं इसको सिंपल अपनी फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप। ओके, अब ये देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा,
ये 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है तो ये इसके साथ जाएगा तो √5 आ जाएगा। ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता है कि 1 के साथ जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है वो वहीं आ जाती है। अब 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल तो 5 बच जाएगा, 5 दूने 10 √10 आ जाएगा माइनस √5, ठीक है, ओवर क्या है 5। तो आपके पास तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, सारा सिंप्लीफाई है। सिर्फ मेन ये है कि आपने पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जो भी रकम होगी उसको आपने उसका रैशनलाइज लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज का तरीका है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हल नहीं हो रहा तो उसको डिफरेंट मेथड होते हैं तो उसमें आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 - 4√2, 6 + 4√2, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे वाली रकम जो भी होती है उसके साथ में मल्टीप्लाई रैशनलाइज लेना है ना, तो डिनोमिनेटर में आपको पता है कि रूट में तो उसका साइन चेंज कर देंगे, 6 - 4√2, इधर भी 6 - 4√2। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ। अब ये देखें दोनों सेम है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, इधर भी 6 है और इधर भी 4√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये देखें, इसको एक पावर, इसकी एक पावर, कितना हो जाएंगे 2, मैंने 2 लिख दिया, ओवर, ठीक है। अब देखें ये वही पावर आ गई जैसे मैंने आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4√2, इसका भी स्क्वायर, वही सिंपली मेथड है जैसे मैंने आपको बताया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a - b, a + b। ये देखें a - b भी आया हुआ था और a + b भी आया हुआ था, जैसे फिर उनको हमने बंद कर दिया। अब आप इसको a समझ सकते हैं, इसको b समझ सकते हैं, बस सिंपल, वेरी वेरी सिंपल मेथड है। अच्छा, अब इसका देखें, इसका एक फार्मूला है जैसे a - b, इसको हम कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, ये आपको आने चाहिए वैसे, ठीक है। फार्मूलाज हैं यह आपके पास, ये 10th 11 12 आगे जितनी भी आप चाहे फिजिक्स पढ़ें चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, ये हर जगह पे यूज़ होते हैं, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम खोलते हैं। अब ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4√2 का स्क्वायर माइनस 2। अब आपके पास ये 6 है, ये ए, और बी आपके पास क्या है 4√2, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्या है 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 माइनस, अब इसका देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे डाल के ना, ये इसका भी दोनों को साथ है ना, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई, और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। अब इसको देखें 6 का स्क्वायर क्या आता है 6 का स्क्वायर आ जाता है 36, ठीक है। अब प्लस, अब फिर वही इसको 16 ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसिल तो 2 आ जाएगा, ये बंद, माइनस 2 6 12 12 चौक 48 √2 बच गया सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद 36 वैसे का वैसे माइनस 16 दूने 32, ये आ गया आपके पास। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं 36 प्लस 16 दूने 32 माइनस 48 √2 ओवर 36 में से 32 गया 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। वेरी वेरी सिंपल मेथड है, ये तो हर किसी को आता है, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन तो लाजमी नहीं चाहिए, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आती तो फिर आप पता नहीं दुनिया में क्या कर रहे हैं ठीक है। तो अब 36 और 32 कितना हो जाएंगे 68 माइनस 48 √2 ओवर 4, ठीक है जी। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आती तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको अलग वीडियोस बनाऊंगा, इंशाल्लाह आप वहाँ पे जाना देखना और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो। अच्छा जी, अब इसमें देखें, इसमें मैं जो है ना 4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे हम ताकि हम इसको नीचे बटे की जो रकम है उसको कैंसिल कर सकें। 4 कॉमन ले लिया, 4 निकलता है, ठीक है ना। अब 68 कैसे निकलेगा, अब मैं इसको थोड़ा सा तकसीम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कैसे आ रहा है। 4 कैसे कॉमन लिया मैंने, ताकि जो कॉमन लिया जाता है ना, तो कॉमन जैसे लिया जाए, इधर में जैसे मैंने कॉमन है, इधर भी निकल रहा है इधर भी निकल रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कॉमन लिया। अगर नहीं निकल रहा तो फिर आपका कॉमन किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। 4 बनता 4, 6 में से 4 गया 2, ये 8 नीचे उतारा, 4 7 28, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 17, ठीक है, माइनस 4 एकम 4, 4 2 12 चौक 48, अंडर रूट 2 का 2 वैसे के वैसे, 4 नीचे वाला वैसे के वैसे, ठीक है। तो 4 4 आपसे कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे पहले मैंने बताया था कि बस वैसे के वैसे नीचे वाली जो रकम होती है डिनोमिनेटर में, उसी को आपने उसके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई लगा के ये देखिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या है हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ। अब देखें स्टेप देखें, अब देखें, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, इधर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंदर 2 अंडर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो आपको पता है ये 2 हो जाता है, इधर में हमेशा पावर ऐड होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका इसके जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, तो ये आपको फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी तरह फार्मूला दोबारा दोबारा लिख लो ताकि आपको याद आ जाए। तो ये देखें अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब ये आपको खोल लें, जैसे मैंने आपको बताया था खोलने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था ए माइनस बी कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसी को भी खोलते, इसको ए भी समझे इसको बी समझे, ठीक है। ए का स्क्वायर आपके पास क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2। अब ए आपके पास क्या है अंडर रूट 3 और बी आपके पास अंडर रूट 2, ठीक है ना। ये आपसे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है ना, खंड नीचे ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें ये आपके पास कैंसिल हो गया था 3 प्लस, और ये आपके पास क्या बच गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, नीचे क्या बच गया आपके पास 1 बच गया। अब इधर देखें 5 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस 2 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 ओवर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यही क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है, इजीली समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, यार इतना मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन, जैसे आप बना देते हो, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने आपको बताया अंडर रूट 7 साइन चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका, ठीक है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आगे जाके हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप इसको ये देखें अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 वैसे का वैसे रहने दे अभी, ठीक है। ये देखें वही सेम प्रोसेस, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस
√5 का स्क्वायर। अगला स्टेप करते हैं, सिंपल वही है, सिंपल सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है। 4√3, ठीक है, इसको अभी फिलहाल वैसे के वैसे रहने दें, ठीक है। तो नीचे वाला देखें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 7 - 5 क्या आएगा, 4√3 √7 -√5 और 7 - 5 गया 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 2 2 द कैंसिल, 2√3 √7 -√5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है, तो इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन इजीली 1 to 6 क्वेश्चन आपको समझ इजी वे में समझ आ गए होंगे। वेरी सिंपल मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ आपने क्या करना है, पहले आपने क्वेश्चन को जब देखना है, उसमें जैसे हेडिंग दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का तरीका मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हो, उसका साइन जो भी होगा, ऑपरेशन जो भी होगा, अगर प्लस का है तो आपने उधर माइनस लगा देना है। जैसे मैंने इधर लगाया प्लस का है तो इधर मैंने माइनस लगाया, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस लगाना। अगर इधर 2 डिजिट है ना, इसलिए हमने 2 डिजिट लगा के दरमियान में जो साइन है ना वो चेंज कर देना है। कांजुगेट जैसे लेते हैं, आपको जैसे पता होगा, ठीक है। कांजुगेट में क्या होता है, बार की फॉर्म में होता है, तो बार में आपने क्या करना होता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपने प्लस की जगह पे माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सारा सिंप्लीफिकेशन होता है, पहले को पहले के साथ, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे के साथ। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपको सिंप्लीफाई है सारा, ये अदर सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफाई है, और फार्मूलाज भी जैसे देखो आपको पता है 2 यूज़ हो रहे हैं। एक आपके पास a - b वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसका स्क्वायर वाला, और इसका स्क्वायर - b का स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। 2 फार्मूले आपके पास यूज़ हो रहे हैं। वैसे मैथ में सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, a - b का क्यूब भी फाइंड होता है, ठीक है ना, बहुत से फार्मूलाज होते हैं। लेकिन आप फिलहाल अभी इस एक्सरसाइज में 1.2 में यही सिर्फ सवाल, मतलब यही सिर्फ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन सिंपल और इजी वे में समझ आ गए होंगे। मैंने एक्सरसाइज 1.1 भी आपको समझाई थी, ठीक है ना, वो भी आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सब आपको इजी वे में समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ठीक है। अब 1.2 का भी मैंने 1 क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अबू का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आनी जानी है, ठीक है ना। ये सारे काम शाम होते रहेंगे, लेकिन अपना काम नहीं भूलना आपने। वक्त पे उठें, वक्त पे सोएं, नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।